हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद थर्ड शेल विल बी ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3. So first of all, we will understand what is the key concept of this question. So the key concept is to know about what are orbitals. तो orbitals क्या होते हैं? They are the regions in the atom. एटम में एक रीजन होता है जिसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढने की या मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम. और इनकी जो शेप और जो ओरिएंटेशन है दैट डिपेंड अपॉन द क्वांटम नंबर्स. तो क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि इनकी शेप क्या है, ओरिएंटेशन क्या है. तो जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स. तो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं और जो यूनिक क्वांटम स्टेट बताते हैं इलेक्ट्रॉन की. नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि थर्ड ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हमें थर्ड शेल में ऑर्बिटल्स बताने हैं तो सबसे पहले क्वांटम नंबर्स डिस्कस करने होंगे. सो द फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है दैट इज डिनोटेड बाय n. दैट मीन्स ये मेन एनर्जी शेल के बारे में बताता है और मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताता है. तो n can be 1, 2, 3 and so on. The second is azimuthal quantum number. तो जो azimuthal quantum number है that is denoted by L. और ये क्या बताता है? शेप बताता है ऑर्बिटल की. अगर L 0 है तो वो s ऑर्बिटल है, यानी कि स्फेरिकल इन शेप. अगर L 1 है तो वो p ऑर्बिटल है, यानी कि डम्बल शेप का. L 2 है तो वो d ऑर्बिटल है, यानी कि क्लॉवर लीफ शेप. अगर L 3 है तो वो f ऑर्बिटल को बिलोंग करता है और f ऑर्बिटल की क्वाइट कॉम्प्लेक्स शेप होती है. तो यानी कि ये जो वैल्यू है 0 टू n-1 तक जाती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की. जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? दिस इज डिनोटेड बाय ml. तो यहाँ पर ये बताता है कि जो ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन है वो क्या है स्पेस में. तो ये -L टू +L तक इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है. नेक्स्ट जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर. तो स्पिन क्वांटम नंबर
ms की तरह डिनोट किया जाता है, यानी कि ये स्पिन के बारे में बताता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज है तो उसकी वैल्यू होगी +1 डिवाइडेड बाई 2, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी जो वैल्यू होगी -1 डिवाइडेड बाई 2। तो दैट मीन्स अगर हम ऑर्बिटल्स देखें तो हमारे पास कौन सी ऑर्बिटल्स हैं, हमारे पास हैं s, p, d एंड f ऑर्बिटल्स, जिनकी स्पेसिफिक शेप और ओरिएंटेशन है। तो हमें पता करना है थर्ड ऑर्बिट के बारे में, जिसकी वैल्यू होगी n = 3। तो यहाँ पर अगर थर्ड के बारे में देखें तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ऑलरेडी हमें पता है। एजीम्यूथल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एजीम्यूथल की वैल्यू आएगी 0, 1 एंड 2, क्योंकि थर्ड है, राइट। और यानी कि s, p और d ये ऑर्बिटल्स हैं। अब s जो है उसकी वैल्यू क्या है, 0, यानी कि उसकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल। 1 का मतलब है यानी कि वो p है और उसकी शेप होगी डम्बेल। और अगर 2 है तो वो क्या है, d, यानी कि क्लोवर लीफ। और यहाँ पर अगर ये s है तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1। और p की जो वैल्यू है, क्योंकि p की वैल्यू 1 है, तो इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, इसमें 3 होंगे। अब 3 कैसे होगा, क्योंकि जो ml की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -1, 0 एंड +1। वैसे ही जो d है, क्योंकि यहाँ पर l की वैल्यू क्या है, 1, और यहाँ पर l की वैल्यू क्या थी, 0। अब यहाँ पर अगर इसका देखें तो l की वैल्यू है 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ml देखें तो दैट विल बी -2, -1, 0, +1 एंड +2, यानी कि टोटल जो इसमें होंगे ऑर्बिटल्स वो कितने होंगे, 5 होंगे। और अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर टोटल 1 s का हो गया, +3 p के हो गए, और 5 जो हैं वो d के हो गए, यानी कि टोटल कितने हो गए, 9 ऑर्बिटल्स। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, that will be the correct answer. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.